हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन माय न्यू वीडियो। सो आज एक छोटी सी वीडियो बनाने जा रही हूँ। हमारे ना यहाँ पे केले के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं गांव में। तो मैं और मेरी चाची आए हैं देखने के लिए। चाची ने ना केले पकाने के लिए डाले थे। तो हम लोग कहते हैं कैसे करते हैं ना, ऑर्गेनिक तरीके से ही पकाते हैं। उसमें कहाँ चाची से जिनसे पकाने के पाओ बांशई बांशई बोलते हैं। मतलब एक पत्ता होता है वो, उससे ना केले के बीच में केला रखते हैं, फिर उसके पत्ते से ढक देते हैं और किसी एक ड्रम या किसी उस जगह में उसको पैक कर देते हैं पत्तों के साथ। तो वो ना उससे धीरे धीरे पकना शुरू हो जाता है जो केला होता है। और यहाँ के केले इतने टेस्टी होते हैं ना, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और इतने मतलब आपको दिखाऊंगी ना तो आप लोग भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर आप लोगों ने कभी ऐसे केले खाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलो पहले आपको दिखाती हूँ कि केले कहाँ हैं। ये देखो चाची निकाल रही है। ये तो कच्चे है अभी। बहुत सा पूरा ड्रम भर रखा पूरा ये। तो गाइज ये देखो, ये इतना बड़ा ड्रम है, नीला ड्रम, और ये पूरा केलों से भरा हुआ है। सो अभी देखते हैं जो नीचे शायद होगा कुछ, तो वो पका हुआ अगर होगा तो। कितने दिन हो गए चाची? अरे वो तो एक हफ्ते से ज्यादा ही हो गया। एक हफ्ते में पक जाते हैं? कितना टाइम लगता है? और पक जाते हैं, कहते हैं एक हफ्ते में पक जाते हैं। तो ये देखो केला कितना बढ़िया है। ये कच्चा है लेकिन इसकी सब्जी भी बनती है, पर ये पक के ना बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। तो जब हम छोटे होते थे ना और बचपन में गर्मियों की छुट्टी में गांव आते थे, स्कूल की जब हमारी छुट्टियां होती थी, समर वेकेशन, तो उस टाइम पे ना ये केले पकाए हुए होते थे। हम लोग सब आते थे, सारे कजिन, सारे भाई बहन मिलके, और फिर सब लोग बैठ के खाते थे। तो इसमें एक बहुत अच्छी डिश भी बनती है हमारे वहाँ। लौटो के साथ खाते हैं, लौटे सीडू के साथ भी खाते हैं। और बहुत इसका टेस्ट जो होता है ना, वो जो मार्केट में मिलता है ना केला, उससे बहुत अच्छा होता है, एकदम ऑर्गेनिक। मतलब खा के पहले पता चल जाएगा आपको यार कितना अलग टेस्ट है इसका। एंड वेल ये बता दूँ, ये हमारा स्टोर रूम है। यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा पड़ा है, पता नहीं क्या क्या है। यहाँ पे एक दो स्टोर रूम है, और तब भी सामान का पता ही नहीं चल रहा किधर किधर क्या क्या है। इतने नीचे तक कौन निकालेगा यार, ये तो बहुत ज्यादा है चाची। वही तो बोल रही क्या करें अब, कैसे पकाए? सो गाइस बैड लक, हमारा एक भी केला नहीं पका है। ये पता नहीं अब कब तक पकेगा। खराब भी हो जाता है अगर पके नहीं तो। ये पत्ते अगर नए लाए, एक पत्ता ही खराब हुआ ना। हाँ सड़ गया है ये पत्ता, क्योंकि आजकल बरसात भी बहुत है ना, पता नहीं तब पकते थे। आजकल वैसे जल्दी पक जाता है बरसात में, पता नहीं ये क्यों नहीं पका। और ये कितने हैं? ये 100 से भी ज्यादा केले है ना? ज्यादा है, 100 से भी ज्यादा केले हैं गाइस इस ड्रम में। तो देख लो आप, गांव में रहने के फायदे, सब चीज आपको घर में मिल जाएगी, कुछ भी बाजार से नहीं लाना। नहीं पके है ना? ओह नो, या तो दूसरे उसमें डालना पड़ेगा ही फिर। दूसरे में या नए पत्ते? ये पत्ते खराब हो गए शायद। कितना मारे मेरे को सच में एक भी केला नहीं पका है, एक भी केला नहीं पका है। 2 दिन और, 2 दिन में पक जाएंगे, 2-3 दिन में। पक जाएगा। और रखो इसमें ये पत्ते डाल के। अरे खराब हो जाएंगे। दूसरे पत्ते नए लाने पड़े। यहाँ नहीं मिलते? कहाँ से मिलते हैं ये पत्ते? ओ, ये पत्ते भी थोड़े दूर से लाए थे, गांव में ये पत्ते ही नहीं आए हमारे। इसको केले को जितने गर्म जगह में रखेंगे ना, जल्दी पक जाएगा। और आज सुबह ना बारिश हो रही थी, और अभी मौसम थोड़ा सा बादल वाला हो गया है। और शाम को हम सब लोग जाएंगे घूमने थोड़ा, और जो दुरोज वाले आए हैं ना उनको भी लेके जाएंगे। अभी मिलवाती हूँ उनसे, ज़रा रेस्ट कर रहे होंगे या क्या कर रहे होंगे। मौसम इज ऑसम। शिवू उठ रखा। और ये देखिए मेरी सिस्टर यहाँ पे बना रही है सीडू, और मैंने भी ये ट्राई करा लेकिन मुझसे बना ही नहीं। ये ना थोड़ा सा आटा गीला होता है, उसके बनता है ये, और बहुत स्पॉन्जी और बहुत टेस्टी होता है। तो मेरी सिस्टर यहाँ ट्राई कर रही है, देखो कितना अच्छे से बना रही है ये। तो
मैं जब डाल रही थी ना, इसमें कुछ अंदर बेड़न जिसको हम बोलते हैं वो बाहर निकल जा रहा था। तो मेरे से गीले आटे के नहीं बनते हैं, थोड़ा सा आटा टाइट हो तो बन जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग है, मम्मी हमेशा ऐसे ही बनाती है, काफ़ी टेस्टी और स्पॉन्जी बनते हैं इस वाले से अगर बनाते हैं ऐसे वाले आटे से। और हमारे घर में ना सबसे अच्छे सीडू मेरी सिस्टर ही बनाती है, और चाहे वो गेहूं के आटे के हो या फिर चावल के आटे वाले हो, ये दोनों ही बहुत अच्छा बनाती है और उसमें इतना अच्छा डिज़ाइन भी डालती है। मैंने भी इसी से ही सीखा है थोड़े थोड़े, और अपनी दादी से सीखा है। तो हम दोनों ने अपनी दादी से सीखा है, लेकिन ये मेरे से भी ज़्यादा अच्छे बनाती है। ओके, तो मेरा भाई यहाँ पे एक पहाड़ी कुजीन बना रहा है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कणिक, और हिमाचल में इसको बोलते हैं घेगरी। तो जो भी पहाड़ी है ना, वो मुझे बताए कि ये किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है कणिक। और आप लोगों को बता दूँ कि नेचुरली बहुत ज़्यादा मीठी होती है, इसमें कोई भी एडेड शुगर हम यूज़ नहीं करते, और इसको घी के साथ ठंडा होने के बाद ही खाते, गरम गरम नहीं। आज ना हमने मसाला भात भी बनाया था सुबह, और तो मैंने सोचा, और मैं बहुत टाइम बाद अपने मायके आ रही थी, ऑलमोस्ट साल होने वाला है मुझे। और जब भी मैं आती हूँ ना, तो मैं जो मतलब जो पितर होते हैं उनके लिए न्योज़ बनाती हूँ, और उनको ये हमारे वहाँ बोलते हैं मसाला भात और कणिक जो बनाई थी ना, वो देना होता है उन पितरों को। तो न्योज़ बनाते हैं तो सबसे पहले उन्हीं को भोग लगाते हैं जो पितर होते हैं, और उनसे आशीर्वाद लेते हैं आगे के लिए और अपने लाइफ के लिए। तो मैं बहुत टाइम आती थी, वैसे बहुत टाइम बाद आई हूँ। वैसे तो लड़कियाँ माघ में आती थी या फिर भादों में आती है, तो अब मुझे नहीं पता मैं इसके बाद कब आ पाऊँगी यहाँ पे। माघ में भी ऐसे ही हो जाता है, कभी नहीं आ पाती हूँ। तो फिर मैं जब भी आती हूँ ना, तो फिर मैं अपनी तरफ से यहाँ पे न्योज़ बना देती हूँ, और पितरों को भोग भी लगा लेती हूँ, और उनसे आशीर्वाद भी ले लेती हूँ। तो आप लोगों को तो पता ही है पितरों का आशीर्वाद कितना ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए। और हम लोगों के इधर ना पहाड़ी लैंग्वेज में पितरों को पाप ही बोलते हैं वैसे। तो पितृ या पाप जो भी आप बोलना चाहो। तो यहाँ पे मैं सबको भोग लगा रही थी, और मेरे साथ ना अभिमन्यु बैठा था। अभिमन्यु भी देख रहा था कि मम्मा कैसे कैसे भोग लगा रही है, और वो भी सीख रहा है ये सारी चीज़ें। तो मैं ना जहाँ तक हो सकता है मैं अभिमन्यु को वो हर चीज़ सिखाने की कोशिश करती हूँ जो हमारे पहाड़ी कल्चर में होता है, क्योंकि अभी हम सिखा सकते हैं, क्योंकि हमें भी पता है आने वाले टाइम में बच्चे कहाँ चले जाएंगे अपनी स्टडी के लिए, तो वो सारी चीज़ें कैसे सीख पाएंगे। तो अभी उसके पास टाइम है, और अभी वो उसको मैं गाँव भी लेके आती रहती हूँ, तो मैं उसको हर एक चीज़ बताती हूँ कि हमारे कल्चर में ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। और वो अभी बहुत छोटा है, 3 साल का भी नहीं है, तो वो ये सारी चीज़ें सीखता भी है, और उसको फॉलो भी करता है कि हाँ मम्मा ये ऐसा होता है, ठीक है मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो ये मैं भी मतलब अगर आपके भी कोई बच्चे और आप उसको अपनी रूट से जोड़ना चाहते हो ना, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर सिखाओ उनको। अपने गांव लेके जाओ, जहाँ से आप बिलोंग करते हो उनको वहाँ लेके जाओ, और वो चीज़ें बताओ उनको कि कैसे कैसे हमारे कल्चर में होता है, तभी बच्चा सीख पाएगा। क्योंकि आने वाला टाइम तो आपको पता ही है कितना चेंज हो चुका है। अब धीरे धीरे हम अपनी पहाड़ी लैंग्वेज भी भूलते जा रहे हैं। तो हमारे घर में ना सब लोग अपनी भाषा में ही बात करते हैं, और हम कोशिश करते हैं शिबू से भी बात करने की। तो वो समझ तो सब जाता है, लेकिन बोल नहीं पाता है। तो अभी बस यही कोशिश है कि धीरे धीरे वो बोलना भी सीख जाए। मैं तो कभी सोचती हूँ कि उसको ना अभी गांव में ही छोड़ दूँ, ताकि वो कुछ यहाँ से अपनी लैंग्वेज तो सीख जाए। बाकी कुछ अगर ना भी सीखे तो अपनी लैंग्वेज तो पक्का ही सीख जाए वो। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है हमारे मतलब जो हमारी बोली है, भाषा है, वो धीरे धीरे ना नई जनरेशन सीख ही नहीं पा रही है। ओके, तो यहाँ पे पितरों को भोग लग गया है। अब इसके बाद सब लोगों को खाना दिया जाएगा। उससे पहले खाना नहीं खाते हैं कोई भी, पहले पितरों को भोग लगाते हैं, उसके बाद ही खाना खाते हैं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल, कैसे आप सब। और आज ना जो दुनोज आया था, आज वो वापस जा रहे हैं। और मेरे पीछे देखो पहाड़ी कितनी सुंदर लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। सो अभी बस तैयारी चल रही है इनको यहाँ से विदा करने की, एंड अभी बस तैयारी हो रही है ये लोग। और अब धीरे धीरे शादी के बाद ना सब चले जाते हैं, तो पूरा घर खाली खाली सा लगता है। बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे गेस्ट जो हमारे थे, हमारे मेहमान, बहुत सारे लोग चले गए हैं, बस अभी थोड़े ही लोग बचे हैं। आज दुनोज भी वापस जाएगा, तो अभी मिलवाती हूँ मैं। ऊपर सब लोग बैठे बरामदे में। तो यहाँ पे बैठे थे नानी जी, और सब लोग गांव से भी आई है, हमारी 2 नानी जी और मेरी दादी भी बैठी है। तो सब लोग बैठ के यहाँ पे गप्पे शप्पे कर रहे हैं। और यहाँ पे वो चल रहे हैं, जो शगन मिला है ना वो दे रहे हैं, रितु के हवाले कर रहे हैं उसको।
और हमारे उसमें ऐसा होता है कि जो भी शगन पड़ता है ना वो हम लड़की को ही देते हैं। इनके वहाँ से कौन गाएगा भाई, वापस भी गाने पड़ते हैं। गाएगी रितु खुद, वही बोलो ये बोलती रहेगी बस, ठीक है रितु। गुलामन गाएगा ना तो ऊपर से तू ही बोल। बैकपैक। शिव ये पता है कौन है? ये कौन है बताओ, ये कौन है? ये आपके न्यू मास्टर जी है। कौन है ये? जैसे आपके 2 मास्टर जी है ना, वैसे ही तीसरे मास्टर जी है। क्या गिरा? बैग रखने के लिए। जाने से पहले सबको चाय सर्व हो रही है। बाय बाय, कल कब मिलो? कहाँ मिलो? आपके साथ जगह हो जाएगी तो फोन करना। तुम सामान लेके जा रहे हो? आपको कॉल करके बता एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते बाद पैसे पड़ेगी। एक छोटा सा ठीक है ध्यान रखना। बैग बाय कर लिए सारे कपड़े पैक। जल्दी करते नमस्ते करो, चेक और लाओ मेरे को दो शिवा, लाओ मेरे को दो। और यहाँ पे ना सब लोग बहुत इमोशनल हो गए क्योंकि आज सब बच्चे जा रहे हैं वापस, क्योंकि किसी के कॉलेज है, किसी की ड्यूटी है, किसी की पढ़ाई है, किसी का कुछ है। तो और धनुष भी आज वापस जा रहा है। पता नहीं कब मिलना हो पाएगा सारे भाई बहनों का, क्योंकि एक फंक्शन ही ऐसी चीज़ होती है जिसमें सब लोग आपस में मिल पाते हैं बस। तो दीक्षा को सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा था। वैसे तो ये नज़दीक ही रहती है मसूरी में, लेकिन बहुत टाइम बाद हम लोग सब ऐसे मिल रहे थे घर में सबसे। और मतलब तो बहुत बुरा लग रहा था। आपको पता ही है ना, जब आते हैं तो कितनी खुशी होती है, लेकिन जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो बस यही हाल था यहाँ पे सबका। सबकी आंखें नम हो रखी थी इस टाइम पे। और हम लोग भी सबको बाय करने के लिए नीचे तक गए, सी ऑफ करने रोड तक जहाँ पे पार्किंग है नीचे। चलो बाय। हम तो लाभ में लगाने आ रहे हैं। हंसते हुए दुल्हन जाती हुई। चलो चलो चलो। जब बच पास चलो बाय कर दो एक बार, सब लोग पीछे मुड़ के बाय करो। बाय। एक बैग नहीं आया।
माछी को देखो कोनो माछी भी जा रही है, गुड़िया माछी भी जा रही है। बाय करो चलो ये नहीं पीछे रखवा चलो है ना, उनको भेज दो है ना। जाओ तब आराम से। चलो चलो नानू भी आ गए। अब जब भेजेंगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे ना फ्लो में ऋषु ने रितु के पैर छू लिया। और आपको बता दूँ ऋषु और रितु ना सेम एज के है, तो ये साथ साथ के ही है, इसीलिए सबको हंसी आ गई कि ये पैर क्यों छू रहा है इसके, आज तक तो कभी नहीं छुए। पकड़ ले हाथ आई लक्ष्मी को नहीं ठुकराते हैं ना। ठीक है चाचू बाय। यार आ जाएंगे। ठीक है बैठो बैठो आप आ जाएंगे, जाओ बैठो आप आगे। ओके तो हमारे साथ दनोज में जब लड़की वापस जाती है ना, तो उसके साथ उसके पापा और गांव से एक जना और जाता है उसको छोड़ने उसके मायके ससुराल तक। मायके से मतलब ससुराल तक, तो अकेले नहीं भेजते लड़की को, उसके साथ कोई ना कोई जाता है। तो आज ये लोग भी चले गए और कल नीटू और ऋषु और भी चले जाएंगे, गुड़िया और भी, तो बचूंगी सिर्फ मैं लास्ट तक। गाय के लिए पुल्टा देना यार। सो गाइस ये हमारी छान है गाय जहाँ पे हमारी रहती है, गौशाला। और ये हमारी गौशाला है, इसको हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं ओबरा। और अभी हमारी गाय ना बाहर गई है चरने के लिए। बच्चू है बस यहाँ पे एक हमारा छोटा सा। देखो इसको हमने घास दे दिया अभी, और ये अब घास खा रहा है। और अब हम चलते हैं ऊपर। ये रहा हमारा घर यहाँ पे। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।